हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15 क्लास 12 फिजिक्स का। तो इसके सारी वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हुई है उनसे भी इससे रिलेटेड वीडियो पीडीएफ नोट्स सभी चाहिए था, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो फर्स्ट है कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। बिना इन्फॉर्मेशन के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को इन्फॉर्मेशन पहुँचनी ही चाहिए ताकि हम कुछ एक काम कर सकें, ठीक है। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जब तक आप तक नहीं पहुँचेगी या फिर आपके द्वारा कहीं और नहीं पहुँचाई जाएगी तब तक वो अच्छे से काम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सक्सेसफुली इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और यही यानी कि किसी भी मैसेज को सेंडिंग और रिसीव करना, यानी कि अपने से भेजना सेंडिंग हो गया और रिसीव करना अपने को, मैसेज अगर आपको मिल गया तो यानी उसको रिसीव करना एक जगह से दूसरी जगह सक्सेसफुली बिना किसी इंटरप्शन के, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। द वर्ड सक्सेसफुल इज इन द अबव डेफिनेशन इम्प्लाइज मैनी थिंग्स लाइक, जो सक्सेसफुल वर्ड है उसका मतलब इस तरीके से हो सकता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय द सेंडर एंड द रिसीवर इन इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन। और जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मैसेज सेंड कर रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है उन दोनों के बीच में, ताकि इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में कोई भी रुकावट ना आए आपस में पहुंचने में, ठीक है। और दूसरा है कि क्वालिटी इन कम्युनिकेशन विच इम्प्लाइज नो एडिशन डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए उसकी में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि जो एडिशन है, ताकि कोई भी उसमें कोई भी, जैसे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसमें कुछ भी नई चीज़ ऐड ना हो, फालतू कोई चीज़ ऐड ना हो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए और कोई भी उसमें बेकार का मॉडिफिकेशन ना हो, बल्कि सिर्फ जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही हमारे पास पहुंच जाए। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना जरूरी है। फिर अगला है कि द ग्रोइंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इम्पोज डिमांड्स ऑन, जो ह्यूमन बींग्स की डिमांड है बढ़ते जा रही है, ह्यूमन बींग्स की डिमांड तो हर ही चीज़ में बढ़ती जा रही है, तो कम्युनिकेशन फील्ड में भी ह्यूमन बींग्स की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें दो चीज़ों में फोकस कराया जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को जैसे कैसे इतना सरल बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कितने जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है वो। अब है इवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो टाइम टू टाइम कितना इवॉल्व हुआ है, कितना आगे, कितना एडवांस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब किंग्स रूल करते थे, यानी कि जब राजा लोगों का शासन होता था, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे, कोई प्रेसिडेंट नहीं होते थे, सिर्फ राजा अपनी प्रजा पे राज करते थे, तब क्या होता था, वो अनाउंसमेंट टू कॉमन पीपल, वो क्या करते थे, अपनी सारी लोगों को आपस में बुलाते थे, फिर उनके सामने अनाउंसमेंट करते थे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता था उनके बीच में। और पीस एंड वॉर मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेजते थे कि हम शांति चाहते हैं या फिर हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। इनका जो ये काम था वो कैसे करते थे, मैसेंजर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कोई एक सिपाही चले जाएगा राजा का इस राज्य से दूसरे राज्य में कि ऐसा ऐसा है, हम आपसे लड़ाई करना चाहते हैं या फिर हम आपसे पीस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से। या फिर ड्रम बीटर्स अनाउंस किंग डिसीजन, या फिर आपने देखे होंगे जो ढोल नगाड़े बजा के जाते हैं, डमरू बजाते हैं या फिर जो भी होते हैं उनको बजाते हैं, फिर उसके बाद जो किंग का डिसीजन है लोगों के बीच में फैला देते हैं ताकि सभी लोगों तक उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इस तरीके से तब चलता था जब किंग्स रूल्ड करते थे। फिर 1835 में इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ बाय एफ बी मोर्से एंड सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। एफ बी मोर्से और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने टेलीग्राफ का इन्वेंट कर दिया 1835 में। और इससे क्या होने लगा, मैसेंजर्स फिजिकली गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिड्यूस्ड। अब जो मैसेंजर लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह खुद उस इंफॉर्मेशन को लेके, वो कम हो गया, यानी कि अब वो लोग कम जाने लगे। फिर 1876 आया, 1876 के आते आते जो इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन था वो भी कर दिया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एंटोनियो मैक्यूई ने, टेलीफोन का डिस्कवरी कर दी। फिर इसमें क्या हुआ कि इवन नाउ दिस कम्युनिकेशन इज वेरी यूजफुल। अब इस ये कम्युनिकेशन, ये जो थी ये जो इन्वेंशन था इसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गई थी, ठीक है। फिर 1895 में वायरलेस टेलीग्राफी भी डिस्कवर कर दी गई जगदीश चंद्र बोस और जी मार्कोनी के द्वारा, ठीक है। तो जगदीश चंद्र बोस और जी मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी को इन्वेंट कर दिया, जिसकी वजह से लीप इन कम्युनिकेशन हिस्ट्री फ्रॉम यूजिंग वायर्स टू वायरलेस। और ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरीके का बहुत ही बड़ा इवेंट था, क्योंकि बहुत सब लोग टेलीग्राफ यूज कर रहे थे जो वायर से होते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा तार लगाते थे। इन्होंने क्या कर दिया, बिना वायर्स के ही क्या कर दिया,
टेलीग्राफ को इन्वेंट कर दिया, ठीक है। फिर 1936 में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन का इन्वेंशन हो गया। टेलीविजन को इन्वेंट किया किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन को इन्वेंट किया। फिर टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करने लगे, सभी लोग टेलीविजन देखते थे। बीइंग यूज्ड इवन टुडे, टेलीविजन तो अभी भी यूज करते हैं। 1955 में रेडियो आया बाय अलेक्जेंडर बेन, उसको भी अभी तक यूज करते हैं। फिर 1968 में आया आरपानेट बाय जेसी, फिर आरपानेट आया, यानी कि फर्स्ट इंटरनेट वेयर फाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वाज पॉसिबल। ये पहला कंप्यूटर था जहां पर एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर सकते थे। 1975 में आया फाइबर ऑप्टिक्स बाय बेल लेबोरेटरीज। जो फाइबर ऑप्टिक्स आपने देखा होगा, ये अंडरग्राउंड जमीन के नीचे डालते हैं इन फाइबर ऑप्टिक्स को, ठीक है, ताकि जो कनेक्शन हो इसका एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कनेक्शन हो पाए, ठीक। फिर 1989 टू 91 वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ली ने क्या किया? डिस्कवर किया, और इंफॉर्मेशन जो था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था पूरी दुनिया में, वो बहुत ही ईजी हो गया। अब आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। द जनरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिपिक्टेड बिलो, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जनरल फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो, इन्फॉर्मेशन सोर्स यहाँ से निकला, जहाँ से हमारे पास जैसे मेरे कोई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर से निकली, फिर वो डाटा स्ट्रीम होते होते ट्रांसमीटर तक पहुंची, फिर ट्रांसमीटर जो है उसको ट्रांसमिट करेगा और चैनल तक पहुंचाएगा, ठीक है, चैनल। फिर चैनल क्या करेगा? उसको रिसीवर तक पहुंचाएगा। फिर रिसीवर को क्या मिलेगा? इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन, जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को चाहिए थी वो उसे मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक चार्ट होता है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। एज वी सी हियर, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर जो होते हैं बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर में बी लोकेटेड ज्योग्राफिकली एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ट्रांसमीटर और रिसीवर को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करते हैं? हम रखते हैं। द चैनल कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और जो चैनल जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब जो भी इसमें टर्म आए थे उनकी बात कर ली जाए कि इंफॉर्मेशन सोर्स होता क्या? इंफॉर्मेशन सोर्स, द सोर्स प्रोड्यूसेस सिग्नल ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को प्रोड्यूस करता है जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जानी होती है या फिर जिसको कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है सिग्नल। इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द सोर्स सिग्नल इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। फिर सिग्नल ने क्या किया? उसको सुटेबल ट्रांसमिट करने गया, फिर ट्रांसमीटर क्या करता है? उसको सोर्स सिग्नल में ही बदल देता है ताकि ट्रांसमिशन करना ईजी हो जाए चैनल के थ्रू। फिर चैनल क्या करता था? चैनल कनेक्टिंग, चैनल का काम था, उसको पता है कि ट्रांसमीटर को रिसीवर से कनेक्ट करना फिजिकल मीडियम में। फिर चैनल क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, केबल्स और वायरलेस। तो चैनल होता है वो वायर के फॉर्म में होता है, फिर केबल के फॉर्म में, फिर वायरलेस हो सकता है, ठीक है। तो वायरलेस किसके फॉर्म में होगा? टेलीफोन या फिर टेलीग्राफ जो वायरलेस होते हैं उनके फॉर्म में हो सकता है चैनल। फिर आता है नॉइज, यानी कि देखो नॉइज सोर्स क्या होता है? व्हेन द ट्रांसमिटर सिग्नल प्रोपोगेट्स अलोंग द चैनल इट मे गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू चैनल इम्परफेक्शन। अब जो ट्रांसमिटर सिग्नल प्रोपोगेट होता है चैनल से रिसीवर की तरफ जाने में, उसमें कभी कभी क्या हो सकता है? वो पाथ अपना रास्ता भटक जाए और वो अपना रास्ता भूल भी सकता है, ठीक है। दस नॉइज रिफर्स टू अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द प्रोसेस। अब जो नॉइज सोर्स है वो अनवांटेड सिग्नल्स को पकड़ता है और वो जो ट्रांसमीटर टू रिसीवर जो सिग्नल जा रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बिगड़ने से या फिर उनको डिस्टर्ब होने से बचाता है, ठीक है। फिर आता है रिसीवर। ड्यू टू नॉइज एंड अदर फैक्टर्स द करप्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल अराइव्स एट द रिसीवर। अब जो नॉइज है और फिर अदर फैक्टर्स की वजह से जो करप्टेड सिग्नल है वो रिसीवर में पहुंच ही जाते हैं कैसे ना कैसे। द रिसीवर हैज टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल। अब जो सिग्नल दोबारा से वो डैमेज हो गए होते हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता है रिसीवर और उनको समझने लायक बना देता है, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज की तरह। द सिग्नल एट द रिसीवर फॉर्म्स द आउटपुट। जो सिग्नल होता है रिसीवर में वो आउटपुट को फॉर्म करता है। अब बात करेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि जो कम्युनिकेशन के मोड है वो किस तरीके से होते हैं। ये तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन। देयर इज अ सिंगल लिंक बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, यानी कि एक जगह से दूसरे बीच, यानी कि एक जगह ट्रांसमीटर है दूसरी जगह रिसीवर है, तो उन दोनों अपनी अपनी जगह से ही क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया टेलीफोन। जैसे मैंने यहाँ से अपने दोस्तों को फोन किया, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो मैं यहाँ हूँ और जो दूसरा है वो अपनी जगह पे है, तो मैं से ट्रांसमिट कर रहा हूँ अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर रहा हूँ
और जो रिसीवर है जिनको मैंने फोन किया है टेलीफोन के द्वारा, तो वो जो रिसीव कर रहे हैं वो हो गया रिसीवर। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है ब्रॉडकास्ट मोड। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स थ्रू इन्फॉर्मेशन इज सेंड बाय अ सिंगल ट्रांसमीटर। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिर्फ मैंने जिसको फोन किया वही तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी एक, फिर हो सकता है कि वो अपने औरों को भी बात बता दे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है कि मैंने सामने वाले को बात बताई बस इतना। लेकिन ब्रॉडकास्ट मोड में क्या होता है कि जैसे कोई भी अपना कम्युनिकेशन दे रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को वहां पर पता चलता है। ब्रॉडकास्ट मोड होता है जैसे टेलीविजन और रेडियो। आपने देखा होगा घरों में, गाँव में टेलीविजन रेडियो सुनते ज्यादातर लोग। जब टीवी नहीं थी तो रेडियो देखते थे, फिर टेलीविजन भी आ गया। जैसे मोदी जी का भाषण हो गया 26 जनवरी में, मोदी जी भाषण देते हैं जैसे, ठीक है, मोदी जी ने भाषण दिया, राष्ट्रपति ने भाषण दिया 26 जनवरी में, तो क्या हुआ, तो उनके जो भाषण है वैसे 15 अगस्त में देते हैं मोदी जी और राष्ट्रपति देते हैं 26 अगस्त में, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी अपने भाषण दिए, तो वो जो भाषण है उसको उतने लोग कैसे देखेंगे। अब मोदी जी तो हर एक को बता तो नहीं सकते कि मैंने ये कहा, तो उसको टेलीविजन और रेडियो में ब्रॉडकास्ट करा जाता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है उनको देख सके, उनको सुन सके। टेलीविजन में तो देख सकती है, सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में सुन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविजन और रेडियो। ब्रॉडकास्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पोर्ट्स, जो आप देखते हो, स्पोर्ट्स क्रिकेट मैच जो आप देखते हो, वो भी एक तरीके का ब्रॉडकास्ट ही है। पहला है ट्रांसड्यूसर, जो कि है कम्युनिकेशन का टर्मिनोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन के अंदर अंदर कौन कौन से सिस्टम यूज होते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सम फिजिकल वेरिएबल लाइक प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर इनटू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है वो डिफरेंट फिजिकल वेरिएबल जैसे प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है, इनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। हेंस द आउटपुट ऑफ दिस वुड बी एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसकी वजह से जो ये क्या एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। अब सिग्नल के टाइप्स, दूसरा, इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन कॉल्ड सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम सिग्नल के द्वारा प्राप्त करते हैं। इज ऑफ ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक तो एनालॉग सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, जिससे पहले सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जब लॉजिक गेट्स आए थे तब भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, हेंस सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम सिंस वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल। यानी कि जो वोल्टेज और करंट है उसमें वेरी करते रहना चाहिए, ठीक है, वेरी करते रहता है बार बार। हेंस सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वैल्यू जो टाइम है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। साइन वेव इज फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल। जो साइन की वेव होती है, साइन यानी कि 0 से शुरू होती है, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। तो जो साइन की वैल्यू जिस तरीके से एक मूव करती है, तो वो क्या हो गया, हमारा टाइप का एनालॉग सिग्नल हो गया। और इसका एग्जांपल हो गया साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स जो हमारे टीवी में आते हैं। फिर आता है आपका जो दूसरा टाइप का सिग्नल है वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल स्टेप वैल्यू बेस्ड बाइनरी सिस्टम वेयर 0 रिप्रेजेंट्स लो लेवल एंड 1 रिप्रेजेंट्स हाई लेवल। डिजिटल सिस्टम में तो सिंपल है कि 0 जो है लो लेवल को डिनोट करता है और 1 जो है हाई लेवल को डिनोट करता है। यूनिवर्सल डिजिट कोडिंग मेथड्स लाइक बीसीडी जो है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और ASCII है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं। और इस तरीके से जो होता है आप देख सकते हो क्या होता है, आपका डिजिटल सिग्नल होते हैं जो 0 और 1 के बीच में वेरी करते हैं, ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो जो मैक्सिमम हाइट है जहां तक वाइब्रेशन खींच सकती है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से ये वेव जितने ऊपर तक उठ पाएगी वो वहां से उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे ही आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वेवलेंथ भी समझ लो। वेवलेंथ होता है कि एक वेव जहां पर से शुरू हुई और दोबारा से वहीं पर जब पहुंचती है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास अ फिक्स्ड प्लेस इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी वो वेव्स होती हैं जो एक फिक्स्ड प्लेस में पास होती हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। यानी कि जितनी क्लोज वेव्स होंगी उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितने दूर वेव्स होंगी उतनी ही ज्यादा उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे जो भी कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी थी। तो बाकी जो पार्ट्स हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, phase. The two waves depicted below have a phase difference indicated by the phase shift, which is the fraction of the wave cycle which has elapsed relative to the origin. यानी कि दो जो वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज शिफ्ट, यानी कि दो, जैसे देखो यहाँ पर सिमिलर सी वेव चल रही है, एक वेव ऐसे गई, दूसरी वेव थोड़ा सा उसके बगल से गई, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम कहते हैं फेज शिफ्ट कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। बाकी जो टॉपिक्स हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, साथ ही साथ कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।